हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बाय एलकेएस। हम लोग डिटर्मिनेंट स्टडी कर रहे हैं अभी, और डिटर्मिनेंट में हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी किए हुए थे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, डिटर्मिनेंट के हेल्प से किसी ट्रायंगल का कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं, इस चीज़ को हम लोग जाने थे। एक एग्जाम्पल भी लिए थे, और जो हमारा फार्मूला था डिटर्मिनेंट के फॉर्म में किसी ट्रायंगल का एरिया जब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग देखे थे। ठीक, आज हम लोग इसी से संबंधित जो हमारा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 4.3 इसे स्टडी करने जा रहे हैं। इस सवालों को कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है फाइंड। फर्स्ट में 3 क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 ट्रायंगल्स के वर्टिसेस दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस है, तीनों में एरिया फाइंड आउट करना है ना। कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद vertices at the point given in each of the following. At the point given in each of the following, पहला 106043 106043, सेकेंड 2711 108 2711 एंड 108, थर्ड है -2 -3 32 -2 -3 32 एंड -1 -8 -1 -8। चलिए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला लेकर चलते हैं। सपोज कर लेते हैं ए क्या है 10, बी क्या है 60 एंड सी क्या है 43। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखते हैं हम लोग, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक, चलिए क्या हो जाएगा ये, हाफ x1 1 y1 0 x2 1 x2 y2 1 60 1 एंड 43 1। ठीक, C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं क्योंकि 2 0 है ना, तो तीसरा एलिमेंट लेंगे और उसका क्या कोफैक्टर लेंगे, और साइन के साथ यदि एलिमेंट लेते हैं तो उसका क्या लेंगे, माइनर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3 तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3, 2 0 है तो जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो एलिमेंट लीजिए साइन के साथ। तो यहाँ का साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस -3 इंटू में ये 3 जिस रो और जिस कॉलम है उसको एलिमिनेट कर दीजिए तो 1 1 6 1, इसे और इसे एलिमिनेट किए तो 1 1 6 1। चलिए सॉल्व कीजिए, 1/2 -3 1 -6, डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट, 1/3 -3 -5 मतलब 15/3 3 कैंसिल भी होगा तो कितना माइनस माइनस कितना +5 स्क्वायर यूनिट, पहला आंसर। सेकेंड में इसी तरह से उसमें भी सपोज कर लेंगे, ए हम लोग मान लेंगे क्या 27, बी मान लेंगे हम लोग क्या 1 1 एंड सी मान लेंगे 10 8। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी हाफ और क्या x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। जब वर्टिसेस 3 वर्टिसेस है किसी ट्रायंगल के, तीनों वर्टिसेस क्या है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो उसका एरिया हाफ और मॉडुलस लेते थे डिटर्मिनेंट का। तो जनरली हम लोग पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं और तब यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव आया तो उसे मॉडुलस लेकर के पॉजिटिव बनाते हैं, और वही हमारा क्या होता है हाफ से मल्टीप्लाई करके जो आया वो हमारा
ट्रायंगल का एरिया होता है। ट्रायंगल का क्या होता है? एरिया होता है। चलिए हम लोग बैठाते हैं वैल्यू, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो हाफ और क्या 2 7 1 1 1 1 10 8 एंड 1, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग, इसमें कोई दो जीरो नहीं है तो हम लोग R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 क्या हो जाएगा हाफ और 2 इंटू 1 1 8 1, ये 1 1 8 1 माइनस 7 इंटू, इसे एलिमिनेट करेंगे तो 1 1 10 1 और फिर प्लस 1 इंटू, इसे एलिमिनेट करेंगे प्लस 1 इंटू, इसे और इसे एलिमिनेट करेंगे तो 1 1 10 8, जो कि क्या आएगा हाफ 2 इंटू 1 माइनस 8 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 10 और फिर प्लस 1 इंटू 8 माइनस 10, ठीक है। चलिए 8 माइनस 10 1 माइनस 10 हाफ 2 इंटू माइनस 7 माइनस 14 माइनस 7 इंटू माइनस 9 प्लस 63 है ना 963 और 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, तो ये आ रहा है हाफ माइनस 16 प्लस 63, जो कि कितना आएगा 63 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47 बाय 2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। चलिए हम लोग इसी पे तीसरा देख ही लेते हैं, यहीं पे थर्ड है हमारा थर्ड है, इसमें भी सपोज करना है a माइनस 2 माइनस 3 b 3 2 एंड c माइनस 1 माइनस 8, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी क्या हाफ और x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। चलिए जो कि क्या आएगा हाफ और माइनस 2 माइनस 3 1 3 2 1, ठीक है, माइनस 1 माइनस 8 एंड 1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, किसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं R1 के अलोंग। देखिए क्या हो जाएगा, ये हाफ रहेगा और माइनस 2, डिटर्मिनेंट लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करना है, 2 1 माइनस 8 1 2 1 माइनस 8 1, फिर माइनस माइनस प्लस 3 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमिनेट करेंगे तो 3 1 माइनस 1 एंड 1 3 1 माइनस 1 एंड 1, ठीक, फिर प्लस 1 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 3 2 माइनस 1 माइनस 8, ठीक, करिए सॉल्व। माइनस 2 इंटू 2 प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 एंड प्लस 1 इंटू माइनस 24 प्लस 2 माइनस 24 प्लस 2, ठीक, 1/2 क्या हो जाएगा 10 और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और माइनस 22 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 22, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है 1/2 और माइनस 30, ठीक, 42 में से माइनस 42 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 30, तो अब ये मॉडुलस लेना है, ठीक है, क्या ले लेना है इसका मॉडुलस, या करके एरिया ट्रायंगल मतलब कट करके क्या आ रहा है ये -15 या एरिया ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा प्लस 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। मॉडुलस कर दिया, पॉजिटिव लिए, पॉजिटिव वैल्यू खाली सिर्फ लिए हम लोग, है ना, क्यों, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है। हम लोग इसमें मॉडुलस अब हर स्टेप पे लिखेंगे वो बेहतर नहीं है, एक ही बार लास्ट में हम लोग क्या ले लेते हैं कि यदि निगेटिव आया एरिया तो उसको हम लोग पॉजिटिव बना के रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहा जा रहा है सो दैट, दूसरा क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस सी बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी, ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर होगा। पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, ये प्रूफ करना है, दिखलाना है, ठीक,
बिल्कुल ही सिंपल है। चलिए हम लोग एरिया ट्रायंगल एबीसी निकालते हैं, है ना। एरिया ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, हाफ और ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1, ठीक। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्या लिखेंगे, हाफ। अब ऑपरेट करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, C2 टेंस टू C2 प्लस C1, C2 में C1 को ऐड करते हैं तो हाफ ए बी सी। देखिए ए ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, बी ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, सी ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1। इसको कॉमन ले लेते हैं, हाफ ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट सेकेंड कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी तीनों एलिमेंट एक समान है, कॉमन ले लेते हैं, ए बी सी 1 1 1 1 1 1। सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल आ गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, हाफ ए प्लस बी प्लस सी गुने 0। क्यों, क्योंकि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल है, इसीलिए ये 0 मतलब पूरा 0। एरिया ट्रायंगल एबीसी 0 हो गया, इंप्लाइज ए बी एंड सी आर कोलिनियर। एबीसी क्या है, कोलिनियर है। चलिए थर्ड में है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, कहा जा रहा है फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर K0 40 02 एंड सेकेंड में है -2 0 4 0 एंड 0 K। 2 क्वेश्चंस है, दोनों में ही वर्टिसेस दिया है जिसमें से एक अननोन है K और हमें फाइंड आउट करना है K का वैल्यू। जब दोनों ही केस में जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का एरिया कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट। कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट। सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग सपोज कर रहे हैं, ए मान लेते हैं K0, बी वर्टिसेस को नाम दे देते हैं 4 0 एंड सी मानते हैं हम लोग क्या, 0 2, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ट्रायंगल एबीसी क्या कहा जा रहा है, 4, मतलब हाफ मॉड लेकर यहां चलना पड़ेगा, ताकि मॉड हटाएंगे तो राइट में +-4 करके चलेंगे, ठीक। डायरेक्ट लिखते हैं K0 1 x1 y1 1 4 0 1 0 2 1 x3 y3 1 और यह इक्वल है किसके, 4। 2 को राइट में भेजेंगे और मॉड को भी हटाएंगे तो +-8 हो जाएगा, या अभी मॉड रहने दीजिए, मॉडुलस है ना, K0 1 4 0 1 0 2 1 इक्वल टू कितना, 8। अब मॉड को हटाएंगे तो +-8 हो जाएगा ये, या क्या हो जाएगा, ट्रायंगल K0 1 4 0 1 0 2 1 +-8 एक्सपेंडिंग अलोंग C2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ का साइन -2 और ये जिस रो और जिस कॉलम में एलिमिनेट करेंगे K1 और 4 1 इक्वल टू क्या, +-8। तो यहाँ से -2 K -4 +-8, तो -2 को राइट में भेज दीजिए तो K -4 इक्वल टू -+4 हो जाएगा, नहीं 2 से भाग लगा 4 और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, तो यहाँ से K इक्वल टू -+4 यदि माइनस साइन लेते हैं तो 0 आएगा और प्लस साइन लेते हैं तो 8 आएगा। ये K का वैल्यूज हो गया, ठीक। सेकेंड में फिर से हम लोग सपोज करते हैं, A मान लेते हैं क्या, -2 0, B मानते हैं क्या 0 4 एंड C मानते हैं क्या 0 K। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ट्रायंगल ABC क्या होगा, 4, मतलब हाफ और फिर वही -2 0 1 0 4 1 0 K 1 क्या है, हाफ मॉड कर दीजिए, हाफ इंटू मॉडुलस, ठीक। ये 4 है, हाफ को राइट में ले जाइए, मॉड को भी एक ही बार में हटा दीजिए तो -2 0 1 0 4 1 0 K 1 इक्वल टू कितना 8 +-8 जैसे पीछे वाले में हुआ, ठीक। अब एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग
C1। तो क्या हो जाएगा -2 और -2 जिस रो और जिस कॉलम में है 4 1 K1 इक्वल टू प्लस माइनस 8। ठीक, -2 को हटाइए, राइट में ले चलिए और ये हो जाएगा 4 माइनस K इक्वल टू माइनस प्लस 4। तो इसको राइट में -K इक्वल टू माइनस प्लस -4। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। K इक्वल टू क्या, सॉरी 4 और -4, माइनस प्लस 4 और ये -4, ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +-4 +4। फिर से वही बात, K इक्वल टू क्या आ रहा है, दोनों में सेम आ जाता है। पॉइंट्स ये लिए (0808) क्या आएगा, माइनस साइन लेने पर 0 और प्लस साइन लेने पे 8। ठीक, यदि हम लोग 8 लेते हैं, 0 ले लेते हैं यहाँ, तो 4 स्क्वायर यूनिट सही है। यदि यहाँ हम लोग 8 ले लेते हैं, सर या माइनस सर 4 स्क्वायर यूनिट, ये भी ठीक है। इसमें यदि हम लोग 0 ले लेते हैं, ये भी सही है। 2 × 4 ले लेते हैं, ठीक सही है। चलिए आंसर दोनों ही में 0 और +8 आया आंसर, K का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर 4 का फर्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके आप लाइन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, इन दो पॉइंट से पास करता है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे A 1 2 एंड B 3 6। मान लेंगे लेट P x y be any point on the line AB, be any point on AB, AB पर कोई सा भी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AB P क्या होगा, 0। दिस एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट 0 1 2 1 3 6 1 एंड xy 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, तो 1 × इसे और इसे, ये 1 लिए हैं तो 6 1 y 1 -2 × इसे और इसे एलिमिनेट करना है, 3x 1 1 +1 × अब ये 1 है, इसे एलिमिनेट करेंगे तो 3 6x y इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 1 × 6 - y -2 × 3 - x प्लस 3y - 6x बराबर 0। तो 6 - y -6 प्लस 2x प्लस 3y - 6x बराबर 0। 6 से 6 कैंसिल, 2x - 6x -4x एंड 3y एंड -y प्लस में 2y इक्वल टू में 0, कोई कांस्टेंट नहीं है। -2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2x - y इक्वल टू 0, 2x - y इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन, लाइन AB का इक्वेशन। इसी में हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसी तरह का है वो भी, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 1 9 3 3 1 and 9 3 using डिटर्मिनेंट। फिर से हम लोग सॉल्यूशन
लेट ए सपोज किए 3 1, बी सपोज किए 9 3, ठीक। लेट पी मान लिए एक्स वाई, बी एनी पॉइंट ऑन ए बी पर कोई सा भी पॉइंट है, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, 0 होगा। दिस इंप्लाइज हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इक्वल टू 0। नहीं, डायरेक्ट एरिया 0 मतलब क्या, ये डिटर्मिनेंट 0, हाफ वगैरह करना नहीं है हम लोग, हाफ या ले लीजिए हाफ, तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा 2 को राइट में, है ना। डायरेक्ट रहने दीजिए ना, एरिया 0 मतलब या रहने दीजिए, हाफ ले लीजिए, राइट में भेज देंगे तो 0 ही हो जाएगा, 2 को राइट में भेजेंगे 0 ही हो जाएगा। एक्सपेंड कर देते हैं R1 के अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 क्या हो जाएगा, 3 × 3 1 y1 -1 × 9 1 x1 एंड +1 × 9 3 xy इक्वल टू 0। क्या आएगा ये, 3 लिए तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करके बाकी का डिटर्मिनेंट, -1 लिए ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करके 9 1 x1 का डिटर्मिनेंट, और ये 1 लिए तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करके 9 3 xy का डिटर्मिनेंट। 3 × 3 - y -1 × 9 - x +1 × 9y -3 x बराबर 0। 9 - 3y -9 + x + 9y -3x बराबर 0। 9 से 9 कैंसिल, x - 3x -2x -3y + 9y + 6y इक्वल टू 0। -2 से इसमें भी डिवाइड कर देंगे तो x - 3y बराबर 0। ये हमारा लाइन ए बी का क्या हो गया, सेकेंड क्वेश्चन में इक्वेशन आ गया। क्लियर है। चलिए, जब ये 3 पॉइंट्स है ए बी सी और एक ही लाइन में है तो कोलिनियर है ना, तो एरिया ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं एक्चुअली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है हमारा, कहा जा रहा है इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस, मतलब विद वर्टिसेस 2 - 6 5 4 एंड के 4। एरिया दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट, वर्टिसेस दिया हुआ है जिसमें एक कोऑर्डिनेट क्या है, अननोन है, तो हमें के का वैल्यू निकालना है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग दोनों सॉल्व किए थे, ठीक उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट ए मान लेते हैं 2 - 6 है, बी मान लेते हैं 5 एंड 4 है, एंड सी मानते हैं हम लोग क्या चीज, के एंड 4 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ट्रायंगल एबीसी क्या है, एरिया ट्रायंगल एबीसी हाफ और 35 स्क्वायर यूनिट गिवन है। ये होता क्या है, हाफ मॉडुलस और x1 y1 1 डायरेक्ट वैल्यू रखिए 2 - 6 1 5 4 1 के 4 एंड 1 इक्वल टू में क्या 35। अब जैसे ही हाफ ले जाएंगे तो 70 और मॉडुलस हटाएंगे तो ±70। तो डायरेक्ट करते हैं एक ही बार में हम लोग, मॉड भी हटाते हैं और हाफ को भी राइट में ले जाते हैं। तो 2 - 6 1 5 4 1 के 4 एंड 1 क्या हो जाएगा ±70। एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं तो क्या 2 और जिस रो और जिस कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, एलिमिनेट कीजिए तो 4 4 4 4 1 1 और फिर --6 यहाँ का साइन माइनस, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे 5 1 के 1 5 1 के 1 फिर +1 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 5 4 के 4 इक्वल टू ±70। क्या हो जाएगा ये 2 × 4 - 4 +6 × 5 - के +1 × 20 - 4 के इक्वल टू ±70। क्या हो जाएगा 2 × 0 +30 - 6 के +20 - 4 के इक्वल टू ±70। तो ये हो जाएगा 30 और 2 50 और -10 के इक्वल टू ±70 -10 के इक्वल टू ±70 -50 या -10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -+7
और माइनस माइनस प्लस 5, ठीक। तो देयरफॉर के का वैल्यू जब माइनस साइन लेंगे तो 2 और प्लस साइन लेंगे तो 12। तो हमारा ऑप्शन 2 एंड 12। -2 होगा, माइनस साइन लेंगे तो -2 एंड 12। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कंप्लीट किए, है ना। आप पिछले वीडियोज को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले सभी वीडियोज का आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के निश्चित रूप से देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आने वाले सभी वीडियोज का आपको मिलता रहे, ठीक। थैंक यू।